तारी जेठाणी ना 100 नंदन आने ज हाथे मरशे। नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज हम देखेंगे कि पांडु राजा जो जंगल में निकला है, अरे सॉरी, यात्रा करने निकला है, वहां 5 पांडवों का जन्म होता है। वो कुंती अपने 5 पुत्रों को कैसे जन्म देती है, क्योंकि उनके पति जो है पांडु को तो श्राप लगा हुआ है एक ब्राह्मणी का। ये वीडियो अगर आप देखना चाहे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। वो ऋतुदान नहीं दे सकता तो पुत्र कैसे पैदा होंगे, देखते हैं कुंती ने कैसे पुत्र पैदा किए। वैशंपाये एनी पर बोल्या, सुनजन में जय राय, विस्तारी तुझने संभળાવું आद्य परव महिमा। कुंता जी पहलो मंत्र जपता यमराज नो सार, तो यमराये आवीने मूक्यो उच्छंगमा कुमार। रूपाळो सीड़ो सूतड दीठो, हरखी कुंता पार, नारद आनु नाम पाड़ो गुण करो विचार। यहाँ कुंता जी मंत्र पढ़ती है पहला यमराजा का मंत्र पढ़ते ही मंत्र के अधीन थे यमराज देव। वो आके कुंती के उच्छंग में, कुंती के गोदी में एक पुत्र रखते हैं। वो बहुत ही सुंदर होता है, शीत होता है, उसके मुखाकृति आपको शीत कर देती है। वो कुंता का आनंद हर लेता है। नारद को बोलती है कुंता कि आप इसका नाम रखो और गुणों का विस्तार करो। नारद के छे सूत ए तारो, बहुकर छे शुभ कर्म, दयाळु दाता निकळवानो नाम युधिष्ठिर धर्म। शत्रु मित्र ने सरखा गणसे, वर्षे पुण्य पेर, मुवु मर्दू पड्यो हशे पण तने नहीं के मेर। कुंता जी का पहला पुत्र यमराज का उनके मंत्र से पैदा हुआ। नारद जी उसके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये पुत्र है तेरा, शुभ कार्य करता रहेगा, दयालु होगा, दाता होगा, नाम उसका युधिष्ठिर धर्म। शत्रु मित्र को भी समान गिनती करेगा, वो शत्रु को भी वो अपना दोस्त मानेगा और मित्र को भी अपना दोस्त मानेगा। वो दयालु दाता निकलेगा, वो शत्रु और मित्र को एक समझेगा, पुण्य पेयर करेगा, वो बहुत ही पुण्य करेगा। मुए हुए को भी, वो मर्दा पड़ा होगा ना, उसको भी मर नहीं बोलेगा। ऐसा तेरा बेटा होगा ये युधिष्ठिर धर्म। गौ ब्राह्मण नो थासे प्रतिपाल, रहसे साचो सत्यवादी, जगत माने नी जय वंचाशे ए तो भोगवशे गादी। तो कुंता कहे शत्रु मित्रों ने सरखो गणशे प्रेम, त्यारे ते मारा 100 शत्रु में रही शकशे केम। कुंता को दोस्तों चाहिए था 100 पुत्रों को करने वाला, मारने वाला, क्योंकि उसको अंदर जहर था, उसके अंदर वो छल था, उसके अंदर जो छल किया था गंधारी ने, छल से उसके 100 पुत्रों को छीना था। तो उसी वक्त उसने इसी छल को काटने के लिए उसने दुर्वासा से 5 पुत्रों का मंत्र लिया था। वो सोचती है कि अब अगर ये शत्रु और मित्र दोनों को एक समझेगा तो मेरे 100 दुश्मन को कैसे मारेगा, वो उन दुश्मनों के साथ कैसे रहेगा। वो गौ पालक होगा, वो ब्राह्मण और गौ का प्रतिपालक होगा, पर वो मेरे काम का नहीं है। माटे आ पुत्र तो ठीक ज छे, ते माटे मूकी दऊ, पेलीना सूतने 100 सूतने मारे तेवो मांगी ले। एम कहीने भूमि पर मूक्यो धर्मराय संतान, पछी बीજો मंत्र जपवा लागी धर्યું वायुનું ध्यान। कुंता को चाहिए था कि उसके 100 दुश्मन जो है, जो पैदा हो चुके हैं, उसको मारने वाला एक चाहिए था। ये गौ ब्राह्मण प्रतिपाल नहीं चाहिए था उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ठीक है, पुत्र पैदा हुआ, यमराज का है, धर्म करेगा, धर्म करता रहेगा, मुझे उससे कोई नफरत नहीं है, पर मुझे अपने शत्रुओं को डारने वाला, उसको सताने वाला, उसको मारने वाला पुत्र चाहिए। वो बैठती है फिर से और वायुदेव का ध्यान करती है, वायुदेव का मंत्र पढ़ती है और बोलती है कि मुझे वो चाहिए जो मेरे 100 दुश्मन को मारे।
મંત્રવશ્ય દેવતા તે વાયુદેવ ન ચૂક્યો, લાંબો પહોળો ને પહોંચતો ત્યાં પુત્ર ખોળામાં મૂક્યો. ભુજશે ભારે ચરણ લાંબા, અલમસ્ત એનું કાઠું, બહુ બળ્યો ને બિહામણો એનું ગાગર જેવડું માથું. मंत्रवश है वायुदेव और उन्होंने मांगा है क्या? 100 पुत्रों को मारने वाला बलवान चाहिए. तो वायुदेव ने एक ऐसा बच्चा उनकी गोद में रखा कुंता जी की, जो 100 पुत्रों को मार सके. वायुदेव नहीं चुके, उन्होंने एक बहुत ही पौड़ा, छोटा बड़ा सोचो मत, इतनी बड़ी भुजाएं, इतने बड़े पैर, उसका गागर जैसा तो सर था, पेट कितना बड़ा होगा? गागर जैसा तो उसका सर था छोटे बच्चे का. भुज इतने बड़े, चरण इतने लंबे, अलमस्त बॉडी, इसका पूरा शरीर अलमस्त, और गागर जैसा सर. ધોકેણા જેવડી આંગળીઓ છે, ઉદર 10-20 ગોળા, 32 દંત લઈને આવ્યો, તપેલા જેવડા ડોળા. पूरे 32 दांत अपने मुंह में लेके आया. उसका उदर तो सोचो 10-20 गोला हो. मैंने बोला ना, वो इसका बड़ा सिर इतना बड़ा है, तो पेट कितना बड़ा हो, 10-20 गोले हो, इतना बड़ा पेट, मेरे हाथ भी छोटे पड़ जाए, इतना बड़ा उसका पेट है. और ये तो बहुत बड़े बड़े आंखें हैं उसकी. तपेला जेवड़ा डोड़ा, हम तो सोच भी नहीं सकते हो क्या हो सकता है. કુંતાજી જોઈ ભય પામ્યા, આસુત કેવો થાશે, એ નારદજી મુને લાગે છે તે મા બાપને ખાઈ જાશે. નારદ કહે જરા ન બીશો, એ બહુ બળિયો થાશે, તમે કહેશો જા उत्तરમાં તો દક્ષિણમાં એ જાશે. बोलने की बात ही नहीं रहती कुछ. कुंता जी उसको देख के डर जाती है और नारद जी को पूछती है कि नारद जी मुझे बताओ, ये ऐसा इतना बड़ा लड़का, मुझे तो लगता है कि वो अपने माता पिता को ही खा जाएगा. नारद जी बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं है कुंता, तुम फिक्र मत करो, ये इतना बढ़िया होगा कि तुम मुझे बोलोगी कि तुम उत्तर में जाओ तो दक्षिण में जाएगा, वो उत्तर में नहीं जाएगा. वो बहुत ही बढ़िया होगा, वो आपका कहा जो है उससे उल्टा करेगा. एक भुज गदा झालवानो, बीजे झालसे फरसी, विवाहનું કામ થતું હશે ત્યાં જઈને કરાવશે વર્ષી. ગૌબ્રાહ્મણનો પતિ પ્રતિપાલ, એ તો સેવક શિવનો થાશે, વરદાન મળશે મહાદેવજી દેખશે એટલું ખાશે. ये बच्चा भी होगा तेरा बहुत बड़ा गदाधर, वो इसके एक हाथ में फरसी होगी और एक हाथ में गदा होगी. वो जहां शादी होती होगी वहां वर्षी करवाएगा, काम उल्टा करेगा, तो सीधा नहीं करेगा. शिवजी का बहुत बड़ा भक्त होगा और शिवजी की वरदान से, शिवजी के ही वरदान से वो जितना देखेगा उतना खाएगा. शिवजी से वो उसे ऐसा वरदान मिलेगा कि वो जितना देखेगा उतना खाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा, खाते जाएगा. मनमोहजी ने मुमती थाशे, अधर्मीनी हाण करशे, तारी जेठाणीना 100 नंदन आने ज हाथे मरशे. फुलावे काम करशे धार्यु, રહેવાનો કુશળ ક્ષેમ, જગતમાં જય વર્તાવવાનો નામ બળ્યો ભેમ. नारद जी उनके पुत्रों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि तेरा लड़का तू जो बोलेगी उससे उल्टा करेगा, पर काम उसके इतने बड़े होंगे कि पूछो मत. वो जिद्दी होगा, वो तू उत्तर बोलेगी दक्षिण जाएगा, पर तेरा काम जो है तूने जिसके लिए मांगा है ये लड़का तेरा वो काम करेगा. तेरे इसी लड़के से तेरे 100 जो दुश्मन हैं वो दुश्मन डरेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे. वो तेरे 100 दुश्मन को मारेगा. वो कुछ भी होगा पर अधर्म नहीं करेगा, वो धर्मी होगा. गौ ब्राह्मण प्रतिपाल होगा, उसके मुंह में 32 दांत है, वो खाएगा जितना जितना देखेगा उतना खाएगा.
કુંતા કહે એ એવો હોય ધરણ મૂકી દયું, ડાવો ડમરો 32 લક્ષણો કુંવર માંગી લઉં. એમ ધરીને ભીમસેનને ઊંચકવાને જાય, बेभुज गाली ऊंचो करे तो तलपुर ऊंचो न थाय. इतने बड़े बच्चे को अपनी गोद में लेके वो थक गए, उसको उठा के नीचे रखने जाती है, पर वो तलपुर भी उठा नहीं पाती, तलपुर भी उठा नहीं पाती है. वो सोचते हैं कि मैं एक, ये तो मुझे मिल गया, अब मैं एक अच्छा सा 32 लक्षणा पुत्र मांग लेती हूँ जो डाया हो, डमरा हो, अपने माता पिता की कही बात मानता हो, अपने वडीलों का सम्मान करता हो, जिसके पास पूरे 32 लक्षण हो, 32 दांत नहीं. वो उसे उठा के रखने जाती है, पर उसको तलपुर भी नहीं हिला पाती है. तवकुंताए गबड़ावी मूक्यो गबड़ावी, भूमि पड़्यो नभ भाड़े, खड़खड़ खड़खड़ दंत काढ़े, चरणे रेणु उछाड़े. પછી કુંતાએ ધ્યાન ધર્યું ઇન્દ્રનું ધાર્યું મંગ, તવ इंद्रे लावी पुत्र મૂક્યો कुंताजी उछंग. कुंता जी से वो पुत्र तलवार नहीं उठा पाए. उसने क्या किया, उसको धकेल दिया नीचे सीधा. गंगा तट पे वो रेती में बैठी हुई थी, बच्चा जैसे ही नीचे रखा उसने हंसना शुरू किया, नभ को देखता रहा और पग से धूल उड़ाने लगा, रेती उड़ाने लगा. पर कुंता जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और इंद्र का मंत्र पढ़ा. मंत्र को अधीन थे इंद्र राजा, उन्होंने एक पुत्र लाके कुंता जी के गोद में रख दिया. तब कुंता कहे नारद ऋषि खुशी थयु मुझ मन, नाम पाड़ो गुण देखाड़ो केवो थशे आ तन्न. एवा एना वचन सुनी बोल्या नारद मुन्य, 32 लक्षणों सूत तारो नाम एनो अर्जुन. कुंता जी बोलती है कि ये बच्चा मुझे इंद्र के मंत्र से मिलता है नारद जी, तो आप उसका वर्णन कीजिए कि ये कैसा रहेगा. नारद जी बोलते हैं कि 32 लक्षणा है तेरा पुत्र और उसका नाम होगा अर्जुन. बहुबड़ियो बाणावड़ी थाशे सौ सूत्र एथी थाके, આગળ જતા અંતર્યામી રથ એનો હાકે. એટલે कुंता થઈ ગણી રાજી, ધારણ મૂક્યો હેત લાવી, એટલે માંદરી વૃક્ષ ઉપરથી कुंताजी પાસે આવી. नारद जी ने बोला कि ये अर्जुन होगा, ये बहुत बाणावड़ी होगा, बहुत ही बढ़िया होगा, उसका इतनी धाक होगी कि पूरे धरा पे वो जीत करता हुआ जाएगा, उसको कोई हरा नहीं पाएगा. आगे जाके अंतर्यामी खुद भगवान उसका रथ चलाएंगे. कुंता ये सुन के बहुत ही खुश हुई और उसने प्यार से अपने बच्चे को नीचे रखा. यहां तक माद्री देख रही थी, वो पेड़ के ऊपर से, वहां से वो नीचे उतरी और आके कुंता जी के पास बैठी और बोलने लगी, धन्य धन्य बेनी मुझमन रेनी, दया थी सामू भाड़ो, एक छे मंत्र ते मुझने आपो, वंजा मेणो मारो टाड़ो. कुंता कहे आ सूत तारा केम बोले बोल आवो, माद्री कहे मंत्र आपो हूं पण लऊ लावो. आके माद्री बोलती है कि मेरी दीदी, मेरी जेठानी, एक बार मुझ पर मेहर कर दीजिए और मेरा भी जो वंजा मेणा है उसको टालिए, क्योंकि मुझे भी किसी ऋतुदान से बच्चे पैदा होने वाले नहीं है. तो आप एक मंत्र मुझे दे दीजिए जिससे मुझे भी कुछ लाभ मिले, ये लाभ मैं भी लेना चाहती हूँ. कुंता बोलती है कि ऐसा क्यों बोलती है, ये बच्चे भी तो तेरे ही है. पर माद्री जिद करती है, उसको बोलती है कि मुझे भी आनंद लेने दीजिए. तो कुंताए मंत्र भणाव्यो अश्वनी कुमार केरो, स्नान करी ध्यान करवा बैठी, नाखी पलाठीनो घेरो. तो त्या આવ્યા અશ્વની કુમાર બેસિત મૂક્યા ઉછંગે, તો માદ્રીએ કુંતાને આપ્યા ઊભી થઈ ઉમંગે. वो कुंता जी ने बोला ठीक है मैं तुझे मंत्र सिखाती हूँ, कह के उन्होंने उसे अश्वनी कुमार का मंत्र सिखाया. और जब माद्री नहा धो के वापस आई अपने जगह पे और उसने ध्यान किया अश्विनी कुमार को, तो अश्विनी कुमार आए और उन्होंने 2 पुत्र माद्री के झोली में रख दिए. माद्री की झोली में 2 पुत्र आए, उसको वो कुंता जी को देके तुरंत वहां से खड़ी हुई और भाग चली वहां टेंट में, जहां पे
अपने पतिदेव रहते थे। ओ बाई उजाऊ छू डेरा तंबुए वधामणी जय खाऊ, बेरथ ने 10-20 सेवक तम काजे मोकलाऊ। एम कहीने माद्री चाली कुंतावदी ते ठाम, कहो नारद कोण नानो मोटो गुण गाय धरो नाम। तब नारद कहे जमणे उछंगे सूत तमारो जेह, आबे में એને મોટો ગણજો વિદ્વાન થાશે એહ। ત્રિકાળ જ્ઞાની એતન થાશે ફરશે ટીપણું ખોસી, એમાં ને પ્રભુમાં અંતર નહીં નામ જ સહદેव जोशी। नारद जी बोलते हैं कुंता जी को, जब कुंता जी पूछती हैं कि ये दोनों बच्चों में से कौन बड़ा और कौन छोटा, नारद जी बोलते हैं कि तेरे पैर जो है दोनों में, उसमें तू देख कि तेरी दाईं और जो है बाईं और वो नाम रहेगा उसका सहदेव, वो लड़का बड़ा होगा वो, और तेरे इस लड़के में और तेरे अंतर्यामी में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा कि अंतर्यामी और सहदेव दोनों एक ही हो जाएंगे। वो अपनी कमर पे टिप्पणों, मतलब वो ज्योतिषी का ज्योत लगा के घूमता रहेगा और वो बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा। बीजो सूत छे डाबा उछंगे रूप रूप नो अंबार, निकुळजी धरो नाम एनो वर्णाग्यो अपार। ए रीते पांचे पुत्रों ना नामे नामना हृदय धरिया, पछी ऋषि कहे आज्ञा दे भाई तव कांता कुंता उचरिया। दूसरा जो उसकी बाईं ओर था उनके लिए उन्होंने नाम रखा नकुल, निकुल उसका नाम रखा, और बोला कि वो बहुत ही रूप रूप का अंबार होगा, वो बहुत ही सुंदर लड़का होगा और वो वर्णागी करता रहेगा। अब उनका काम समाप्त करके नारद जी कुंता जी से बोलते हैं कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाता हूं। तब कुंता जी बोलती है पधारो महाराज करजो क्षमा कही कर्या विदाय, तो पछी डेरा तंबुए जावा उभी थई कुंताए। धर्म ने अर्जुन जी ने बेसाड्या बेव खाधे, वस्त्र फाड़ीने बन्ने सुतने सिर सिरसा बांधे। પછી સહદેવજી ને નિકુળજી ને કરટે કમળે બે દીધા, अर्धवस्त्र ते बेव तनने कटी सुबांधी दीधा। वो नारद जी को बोलती हैं कि आप पधारो, आपने जो मेरे लिए कष्ट किया, जो तस्दी ली, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारद जी के विदाई होते ही वो उसका ध्यान अपने बच्चों की ओर जाता है। वो धर्म और अर्जुन को उठा के सिर पे बिठाती है और वहां एक कपड़ा बांधती है। सहदेव और नकुल को अपनी कमर पे बिठा देती है और वहां एक आधा वस्त्र बांधती है। भीमने उचकवानी हिम्मत मळे नहीं लगार, जाण्यू कि देने लव घसड़तो जाल्यो पागोठू सार। घसड़वा गई कर ग्रही ने भीम जो खड़खड़ी, भुज भीमे तो पाछो खेचो कुंताजी दरण पड़ी। अब ये जो था भीम, उसको कैसे उठाए? तो कुंता जी ने सोचा मैं उसका पैर पकड़ के चलती हूँ, उसको घसीट के लेके जाऊंगी। वो खड़ी होती है और भीम का पैर पकड़ के उसको घसीटना शुरू करती है। भीम ने हंसना शुरू किया और भीम ने क्या किया, वो पैर जो उसने पकड़ा था उसको वापस खींचा। कुंता जी और अपने चारों भाइयों को लेके नीचे गिर पड़ी। तो रेसु तो रड़वा लाग्या, कुंताए राख्या छाना, वाट जुए छे रथ सेवकनी शोक तणा आवाना। हजी लकीरथ मोकल्यो नहीं, हवे हूं अकड़ाऊं, आचार ने ऊंचकू पण जाड़ा ने क्या लई जाऊं। कुंता जी सोचती है कि मेरी शौक जो है, मेरी जो देवरानी है वो यहां से लेके गई है मेरी शौक, माद्री ने अभी तक रथ और सेवक क्यों नहीं भेजे। अब मेरा दिल मचल रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं इस चार को तो उठा के लाऊं, पर ये चौथा कैसे लेके जाऊं, उसको मैं नहीं उठा सकती। जो जाऊं एने मूकी ने तो जीव जंतु मारे, एवे माद्री तंबुए आवी कंतकने तेवारे। ओरे स्वामी वाद्युगर बलुगर सूत्र, अपना भविष्य ईश्वर रेजा प्रगट्या 5 पुत्र। कुंता जी सोचती है जाड़िये को लेके मैं नहीं जा सकती, ये चार को तो लेके मैं चली जाऊं, पर उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। अगर मैंने छोड़ दिया
तो जीव जंतु उसको मारेंगे। ऐसे समय क्या होता है कि माद्री तंबू में आती है और अपने पति को कहती है कि हमें हमारा घर सूत्र जो है वो बड़ा है, हमें सुख प्राप्त हुआ है, हमें हम पर भविष्य में ईश्वर की मर्जी हुई है, हमें 5 पुत्र पैदा हुए हैं। પાંડુ રાજાએ વાત જાણી હર્ષે અતિશય ચડ્યા, ગાંડા ઘેલા જેવા બનીને મૂર્છાગત થઈ પડ્યા। તૌમાદ્રીએ સેવક મોકલ્યા, 2 રથ મોકલ્યા સાથ, કુંતા 4 તન લઈ बैठी रथમાં, हयू નથી રહેતું हाथ। राजा पांडु को जब ये समाचार मिले तो बहुत खुश हो गया। वो इतना खुश हो गया कि मुझे ब्राह्मणी का श्राप था कि ऋतु दान करते वक्त मेरी मृत्यु होगी, पर उससे पहले मैंने अपने 5 बच्चों को देखना है, 5 बच्चों मुझे ईश्वर ने मुझे दिए हैं। वो इतना खुश होता है कि खुशी की वजह से वो मूर्छित हो जाता है। यहाँ माद्री जो राजकुमारी थी उसने रथ भेजे और रथ के साथ सेवक भेज दिए कुंता के पास। वो रथ आगे, उसके अंदर कुंता अपने 4 तन लेके बैठती है, 4 बच्चों को लेके एक रथ में कुंता बैठती है। उसका हैया जो है, उसका दिल जो है अब हाथ में नहीं रहता है। इस खुशी को वो अपने पति और अपनी शौक के साथ मिल के उसका उत्सव मनाना चाहती है। 100 सेवक મળીને ભીમને નાખ્યો એક રથમાં, ડેરા તંબુએ ચાલી આવ્યા, પાંડુ પડ્યા છે ત્યાં। પાંડુ રાજા જ્યાં પડ્યા ત્યાં આવી कुंताई, वल्लभ कहे श्रोता सुनो, पांडव चरित्र कथाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक रथ में माँ और 4 भाई है और एक रथ में अकेला भीम। उसको 100 सेवक उठा के रथ में डालते हैं। दोस्तों, एक पैदा हुए बच्चे को आप सोचिए कि भीम की क्या ताकत होगी, भीम का शरीर क्या होगा, उसका सौष्ठव क्या होगा। ये है भीम। हम आगे देखेंगे भीम का चरित्र क्या है, भीम का चारित्र क्या है। यहाँ कुंता जी वहां जाती है जहां पांडु राजा मूर्छित होके पड़े हुए हैं और देखती है कि क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आद्य पर्व का कड़वा नंबर 22 समाप्त होता है। इसके आगे का हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्ते।